अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा रही हूँ। इसमें एक मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है। ये जो है ए हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ क्यू सिमेट्रिक। इसको प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कौन सा होता है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है। बच्चों, हमारे पास सपोज़ एक मैट्रिक्स ए है, हम उसका अगर ट्रांसपोज लें और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, यानी ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स में कोई चेंज ना आए, तो हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और अगर ट्रांसपोज लेने एक दफ़ा हमें ट्रांसपोज लेना पड़े और उसमें से नेगेटिव साइन सब में से कॉमन आने के बाद फिर मैट्रिक्स उसके इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, नेगेटिव साइन भी उसमें आता है। तो लेट्स सी क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं कि रोज़ को कॉलम्स बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स जो हैं वो रोज़ बन जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट रो है ए में 1 2 0, हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गया है। सेकंड रो है 3 2 -1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा ए ट्रांसपोज में। और थर्ड रो है -1 3 2, ये थर्ड कॉलम में -1 3 2 आ जाएगा। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे यही है क्वेश्चन में ए माइनस ए ट्रांसपोज। जो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए लिख लिया उस और नेक्स्ट ए ट्रांसपोज लिख लिया, नेगेटिव साइन डाल के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, जैसे 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 3 को कर दिया, इसी तरह आपने सबको कर देना सब्ट्रैक्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट एक मैट्रिक्स आ गया 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 0। ये हमारे पास आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी हम इसका जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर आया है, इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसमें से माइनस कॉमन लेंगे या उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखते हैं, ये जो हमारे पास आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये देखें, ये मैट्रिक्स लिख के ऊपर छोटा सा ये टी लगा दिए। अब हमने इसको क्या किया है, 0 -1 1, ये रो में था, हमने इसका कॉलम बना लिया। और सेकंड रो में है 1 0 -4, इसको हम सेकंड कॉलम में ले आएंगे। थर्ड रो में है -1 4 0, इसको हम थर्ड कॉलम में ले आएंगे। इसके बाद हमने सब में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिए है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैट्रिक्स में से जब हम कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से करने के बाद ये जो हमारे पास आया है, ये माइनस के साथ ये ए माइनस ए ट्रांसपोज ही है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया हमारे पास, माइनस ए ट्रांसपोज के। जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया वो उसी के इक्वल आया, लेकिन साथ नेगेटिव साइन भी आ गया। ये है स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें क्या किया है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, जो भी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने प्रूव क्या करना है, ए का नहीं प्रूव करना, हमने प्रूव करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज कि ये सिमेट्रिक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये इसी के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। बच्चों, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये देखें ए बी ट्रांसपोज, तो ये किस तरह आता है कि जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है उसका ट्रांसपोज पहले आ जाता है। जब हम अलग अलग लिखते हैं तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये जो सेकंड नंबर पे ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इस तरह से।
और जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ए, इसका ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। अब किसी मैट्रिक्स का जब 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी के बराबर आ जाता है, क्योंकि 2 दफ़ा हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास ए और साथ में ए ट्रांसपोज। अब देखें यही हमने प्रूव करना था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज लिया वो इसी के बराबर आ गया है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपने दूसरा जो है वो खुद कर लेना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर ट्रांसपोज अलग अलग लिखेंगे। ये देखेंगे यहाँ पर किया हुआ है, ये आपने इसको भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसमें है आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, शो दैट ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज़ हर्मिशियन। बच्चों हर्मिशियन का क्या है कि अगर ए बार ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह ही है, इसमें जो है आयोटा आ जाता है, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स आ सकते हैं मैट्रिक्स में। तो हम क्या करते हैं, इसका पहले बार लेते हैं और फिर ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ये बार और ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स बन जाए, यानी ए बार ट्रांसपोज इक्वल टू ए बन जाए, तब ये हर्मिशियन होगा। और अगर ए बार ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बन जाए, तब ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। इसका बच्चों हमने एक ही करना है पहला पार्ट। तो ये ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसके बाद हमने ये मैट्रिक्स निकालना है, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज। तो ये ए का बार ले लिया पहले, जब हम बार लेंगे कंजुगेट यानी हम ले रहे हैं, तो जहाँ पे आयोटा आ रहा है वहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, अगर कहीं माइनस आयोटा होगा तो प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी जहाँ पर आयोटा आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये ए बार आ गया हमारे पास। अब ए बार का ट्रांसपोज ले लिए, ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो हमारे पास आए हैं ए प्लस ए बार ट्रांसपोज, हमने इन दोनों को, यानी ए था एक ए बार ट्रांसपोज हमने निकाला, दोनों को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा 0 जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, फिर ये अपलोड नहीं होती व्हाट्सएप पे, यहीं से ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर थे हम, क्वेश्चन नंबर कर रहे थे 6 का फर्स्ट पार्ट। जो ये ए प्लस ए बार ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, ये जो है इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये हर्मिशियन है। हर्मिशियन प्रूव करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ते हैं, पहले कंजुगेट लेना पड़ता है फिर ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कंजुगेट ले लिया, इन्होंने साथ इकट्ठा ही कर लिया, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये पहले नीचे जो बार लगाई हुई है ये कंजुगेट लिया और बाहर ट्रांसपोज। अब ये बार नीचे ख़त्म की हुई है, कैसे ख़त्म की है कि 2 प्लस आयोटा था फर्स्ट रो में, उसको 2 माइनस आयोटा कर दिया, और सेकंड रो में 2 माइनस आयोटा था, उसको 2 प्लस आयोटा लिख दिया। इसके बाद ट्रांसपोज आ जाएगा 0 2 माइनस आयोटा, ये फर्स्ट रो है यहाँ पर। ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये देखें टी जो ऊपर लगाया हुआ है, जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन गई है, और सेकंड रो है 2 प्लस आयोटा 0, ये सेकंड कॉलम बन गई। और ये हमारे पास देखें ये और ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाला था ये सेम है, यानी ए प्लस ए बार ट्रांसपोज ये क्या है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 प्लस आयोटा आयोटा, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं इसमें, ये याद रखना है आपने। इसका आपने फाइंड ए इंटू ए बार ट्रांसपोज, यानी आपने ये प्रोडक्ट निकालनी है। ए पहले से आपके पास मौजूद है, अब हमें ए बार ट्रांसपोज चाहिए, यानी हम ए का बार लेंगे, ये आ गया हमारे पास 1 1 माइनस आयोटा, और इसका फिर ट्रांसपोज लिया। जब ट्रांसपोज लेंगे इसमें एक ही कॉलम है, वो रो बन जाएगी 1 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए को और ए बार ट्रांसपोज को। बच्चों ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने दोनों के ऑर्डर्स लिख लेने हैं, यहाँ से गलती नहीं कर लेनी कि पहले का ऑर्डर है 3/1 और जो दूसरा लिखा है इसका ऑर्डर है 1/3। दरमियान वाला जो कॉमन है 1, उसको ख़त्म करने के बाद हमारे पास 3/3 बचता है, तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। देखें सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, फिर उसी 1 को नेक्स्ट कॉलम वाले 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिखा। अब सेकंड पे आ जाना है,
1 प्लस आयोटा को आपने लेना है और बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आयोटा को लिया, पहले मैट्रिक्स का जो है उसको तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेना। ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। अब हम नहीं करेंगे, रैंक है वो उसका वो देख लेंगे बाद में, क्योंकि वो ज़्यादा बीएससी में आता है। ये एकिलान फॉर्म्स, रेड्यूस्ड एकिलान फॉर्म और रैंक वाला ये 3.5 में है एकिलान फॉर्म्स। वहाँ से भी आपको बस थोड़ा सा ही क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी।